जी, तो एक्सेल की हमारी दूसरी क्लास है। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया था, रोज़ कॉलम्स कौन से होते हैं, कितारें कौन सी होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें, हम कोई भी जो सेल है, ये इसको हम नेम बॉक्स, इसको बॉक्स भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, आपको पता है। इसमें आप कुछ भी टाइप करें, जैसे मैंने 44 यहाँ पर टाइप कर दिया, इसको थोड़ा जूम भी कर देते हैं। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाती है। तो इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट मिलती है। ये आपकी सेंटर कर देता है, यहाँ से सेंटर, ठीक है। ये लेफ़्ट के लिए होता है, ये राइट के लिए होता है, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं। अंडरलाइन करना हो तो वर्ड में जैसे ऑप्शंस होते हैं अंडरलाइन भी कर सकते हैं। शेड भी अवेलेबल है और इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो वर्ड में भी थी यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर मैंने 44 लिखा है, अगर आपको इसको एडिट करके कुछ और लिखना है, जैसे हमने 55 लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करके 55 टाइप करूँगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वाली वैल्यू को अरेज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी अभी मैंने 55 लिखा है, तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर 60 लिखना चाहता हूँ, तो सिंगल क्लिक करने के बाद आप 60 टाइप करके इंटर कर देंगे सिंपल कीबोर्ड से, तो आपकी चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। बट इसी के अंदर कोई एडिटिंग करनी हो तो क्या करेंगे, जैसे आपको 6.0 इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना है। चलिए इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेलिंग इसका ना मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। ये COMPUTER होता है, मैंने OR लिख दिया। तो अगर मैं इसको दुरुस्त करना चाहता हूँ तो मैं अगर सिंगल क्लिक करके लिखना शुरू करूँगा तो वो पहले वाले पूरे वर्ड को अरेज कर देगा और आपकी नई जो राइटिंग है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपने एडिटिंग नहीं करनी। आपने कोने वाला बटन एस्केप दबा देना है यहाँ पर, ESC जो कीबोर्ड के ऊपर होता है। तो अब अगर आपने डाटा के अंदर एडिटिंग करनी है तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, यानी सेल के ऊपर 2 बार डबल क्लिक करना है ऐसे। देन आपका कर्सर आ जाएगा बीच में, फिर आप उसको कहीं भी जैसे यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करें, इसको मिटा दें और यहाँ पर आप E टाइप कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर दें, तो इस तरह से आपकी चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप डाटा एडिट करेंगे। किसी भी सेल में कोई चीज़ लिखी है, उसमें कोई तब्दीली करनी है, डबल क्लिक करेंगे तो आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, फिर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट एक सिंगल क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे टाइप करते हैं। देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3, अभी मैं मैनुअल लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके आपको ऑटोमेटिक भी लिख के बताते हैं। 4 और 5 मैंने ये कुछ 1 से लेके 5 तक टाइप कर दिया। यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर सिलेक्शन कैसे की है, इसके बीच में यहाँ बॉक्स के अंदर ऐसे क्लिक करके रखें, ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये जब दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे आप यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलर भी मैं दोनों सबका एक जैसा कर देता हूँ। अब बेसिकली करना यह है कि हमें इन दोनों कॉलम्स के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। यानी A और B कॉलम के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है। उसका तरीका क्या है कि एक्सेल में कॉलम हमेशा बैक साइड पे इंसर्ट होता है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो इसका मतलब है कि B के बैक साइड पर, यानी B कॉलम के बैक साइड पर हमें एक नया कॉलम चाहिए। देन आप ये करेंगे कि जो बी कॉलम है उसके ऊपर राइट क्लिक, यहाँ नाम के ऊपर इसके राइट क्लिक करेंगे, सिंपल आप यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखें, उसके बीच में, दोनों के बीच में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। नाम वो खुद से चेंज करके उसको ABCD सीरीज उसकी दुरुस्त कर देगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, आपका बीच में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। यहाँ से मैं इसको अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z जो रिवर्स प्रोसेस होता है, वर्ड वाली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से अंडू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक और, यहाँ अगर आपने बी कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ इंसर्ट मौजूद है आपका होम टैब के अंदर ही, यहाँ पर इंसर्ट दिया गया। तो यहाँ पर जहाँ से भी आप इसको इंसर्ट शीट कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक रो ऐड करनी है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में हमें एक रो ऐड करनी है।
तो रो हमेशा ऊपर वाली साइड पे ऐड होती है, इंसर्ट होती है। यानी अगर दोनों के बीच में अब आपको एक रो या कतार ऐड करनी है तो आपको 3 के ऊपर जाना होगा, रो नंबर 3 जो है यहाँ पर, जैसे ये। तो आप यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे, देन आप करेंगे इंसर्ट, तो इसके ऊपर एक रो आपको बना के इस तरह से दे देगा। तो 2 और 3 के बीच में आप देख सकते हैं कि खाली रो हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसको अंडू करते हैं Ctrl+Z से, ये रो खत्म हो गई। अगेन देखें, इसको सिलेक्ट कर लें, या तो राइट क्लिक करके कर लें यहाँ से, या आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रो कर दें, तब भी आपकी रो ऐड हो जाती है। तो अब हमने देखना है कि आपने इस रो जो रो हमने ऐड की है, इसका साइज़ किस तरह से बड़ा छोटा करना है। तो किसी भी रो का साइज़ बड़ा करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे से पकड़कर उसको खींचेंगे। जैसे रो नंबर 3 है ये, तो अगर मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 के नीचे इसकी बेस है, यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और इसको पकड़कर नीचे खींच लेंगे। तो जितनी हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, देखें ये रो बढ़ गई है, इसकी रो की हाइट ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट पहले बता भी रहा है 34.50। ठीक है, आप मज़ीद बढ़ा लें इसको ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसकी हाइट आप चेक करें, यहाँ पे अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे आप हाइट चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप नीचे आए तो यहाँ पे रो हाइट लिखा होता है। ठीक है, तो जब आप रो हाइट करते हैं तो यहाँ पर अभी ये 15 है। आप यहाँ से भी इसको अगर मैं 30 करके इंटर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये देखें इसकी हाइट में इजाफा हो गया। तो ये भी तरीका है कि आप किसी भी रो के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें, रो हाइट में जाएं और यहाँ से उसको वैल्यू देकर आप उसकी हाइट बढ़ा लें। ठीक है, या वैसे खींचना चाहते हैं आप तो इसको ऐसे यहाँ से नीचे से पकड़ कर खींचेंगे तो वो रो जो है उसकी हाइट में इजाफा हो जाता है। अच्छा, जब रो की हाइट में इजाफा हो गया तो ये जो मैंने सेंटर में किया था 2, अब वो सेंटर में नहीं रहा। यहाँ पर देखें ऊपर कितना फासला, ये बिल्कुल बेस के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी सेंटर होता है, ये वाला मिडल अलाइन, इसको भी आपने क्लिक करना है, तब आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। जैसे ये 4 देखें बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको मिडल सेंटर पर क्लिक करेंगे, तब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये बी है, इसको सिलेक्ट करें, मिडल सेंटर, ये दोनों सेंटर आप क्लिक कर लिया करें ताकि आपका डाटा जो है वो बिल्कुल मिडल सेंटर में आ जाए। तो ये तो तरीका था रो की हाइट में इजाफा करने का, रो के साइज को बढ़ाने का। अब तरीका देखना है कि कॉलम की विड्थ किस तरह से बढ़ाते हैं। ये कॉलम है, देखें इसमें मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए इतना बड़ा चौड़ा होना तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको यहाँ से पकड़ कर खींचेंगे ऐसे, तो जितना आप इसका साइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप क्लिक करके रखेंगे और इसको जितना भी ड्रैग करना है कर लें, यहाँ पे क्लिक छोड़ दें तो यहाँ पर आपका ये कॉलम देखें चौड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा करना चाहते हैं ई कॉलम की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये देखिए कितना चौड़ा हो चुका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कॉलम विड्थ पे क्लिक करें। वहाँ पे रो हाइट होती है, ये कॉलम है तो कॉलम विड्थ है, तो कॉलम विड्थ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी ये 23 बता रहा है, तो आप इसको 15 कर दें, कम कर लें, ओके कर दें, तो ये देखिए कम हो गई है। तो इस तरह से हम अपने कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि आप इस पॉइंट से पकड़कर खींच सकते हैं उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो एक तरीका है। इसके अलावा देखें, अगर मैंने ये रो है इसकी हाइट में कमी या ज़्यादती करनी है, कम या बड़ी करनी है, छोटी या बड़ी करनी है, जो भी है, तो आप यहाँ पर इसको पहले यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे पूरी रो, देन यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे मिलेगी रो हाइट। अगर आप रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वो देखें वही ऑप्शन आ चुका है जो कि उस पर राइट क्लिक करने से आता था। तो यहाँ से भी आप कोई वैल्यू अगर डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, तो उसके मुताबिक उसकी हाइट को चेंज कर देगा। एक और चीज़ यहाँ पर होती है ऑटो फिट। ऑटो फिट करने से क्या होगा कि जितना आपका कंटेंट होगा, जैसे अगर मैं इसमें कुछ टाइप करूं, जैसे 4, इसको सेंटर भी करूं, तो देखें 4 मैंने टाइप किया है। आप ये ग्रीन लाइन देखें तो कितना ज़्यादा फासला है ऊपर भी और नीचे भी, ये फिट नहीं है। तो इसको अगर ऑटो फिट करना है, ठीक है, तो आप इस रो को ऐसे सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पे जाके यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट के हिसाब से उस रो को फिट कर देगा। ठीक है, मैं अंडू करके इसका शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ। अब देखें, इसका शॉर्टकट ये है कि आपने इस रो को अगर ऑटो फिट करना है तो इस पॉइंट पर जहाँ से आप पकड़कर इसको नीचे खींचती हैं, इस पॉइंट पर आपने डबल क्लिक करना है। 2 बार आपने डबल क्लिक करना है, तो ये देखें ये ऑटो फिट हो गई है। इसी तरह से ये रो मैंने ऑटो फिट करनी है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये रो आपकी ऑटो फिट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप कॉलम की बात करें, यहाँ पे ये कॉलम है,
तो अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है, एक तो यहाँ से खींच के बढ़ा सकती हैं, या राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पे जाके यहाँ से बढ़ा सकती हैं, या आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ से कॉलम विड्थ पे बढ़ा सकती हैं। यहाँ से रो हाइट बढ़ाई थी, इधर ही नीचे ये कॉलम की चौड़ाई दी गई है, वही चीज़ ओपन होगी, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर ऑटो फिट का ऑप्शन भी मौजूद है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑटो फिट भी कर देता है, लेकिन ऑटो फिट यहाँ पर अप्लाई होगा। देखें ये कॉलम कितना ज़्यादा चौड़ा है, इसका कंटेंट जो है वो बीच में आ रहा है। तो जब हम यहाँ से जाकर इसको ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ओके करेंगे, तो ये देखें इसको ऑटो फिट कर देगा, यानी ये कॉलम कितना चौड़ा है और ये देखें ये कंटेंट के हिसाब से फिट हो चुका है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है फिट करने का कि आप जो है वो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पर जिधर कॉलम एंड हो रहा है ना, जैसे सी कॉलम यहाँ पे एंड हो रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो आपको ये ऑटो फिट करके दे देगा। तो ये तो हो गया तरीका कि रोज़ की हाइट, कॉलम्स की हाइट को कैसे आपने मैनेज करना है। आपने रोज़ इंसर्ट करने का तरीका और कॉलम इंसर्ट करने का तरीका भी देख लिए। अब इसको डिलीट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सी कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। सबसे सिंपल तरीका यही है कि राइट क्लिक करें, देन यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दें, तो आपका वो कॉलम डिलीट हो जाता है, और जो आगे वाला कॉलम था वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और नाम खुद ब खुद वो ठीक कर देता है। ठीक है, जैसे आप कहें जी मैंने तो सी कॉलम डिलीट कर दिया, सी किधर से आ गया, तो आपका कॉलम डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैं अगर अंडू करूं तो सी कॉलम में आपके देखिए डाटा लिखा हुआ था, तो वो तो डिलीट हो गया था। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ये सी कॉलम आपका डिलीट हो गया जिसमें डाटा था। ठीक है, इसी तरह से ए कॉलम डिलीट करना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आपका वो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो आप उसको ऐसे सिलेक्ट करें, पहले उसके ऊपर करें राइट क्लिक, देन आप कर दें यहाँ से डिलीट, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाता है। इसी तरह से रो की बात करें, जैसे रो नंबर 5 देखें, इसकी हाइट ज़्यादा है दूसरों से, तो ये ज़्यादा हाइट वाली रो को मैंने डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे नाम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी रो जो है वो डिलीट हो जाती है इस तरह से। अगर आपने कोई डाटा लिख रखा है, जैसे मैं वैसे ही टाइप कर देता हूँ कुछ रफली, कुछ डाटा हम जो टाइप कर देते हैं ऐसे। अगर आप सिर्फ ये डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि आप इस तरह से इसके बीच में क्लिक करके रखें, इस तरह से सिलेक्शन बनाएं। जब आपकी ये सिलेक्शन बन जाए तो आप इसको डाटा को एक तो सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन अगर आप दबा दें तो ये डिलीट कर देता है, अंडू कर लें। इसके अलावा अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो डिलीट यहाँ से अगर करें फिर तो पूरा कॉलम डिलीट करेगा, लेकिन सिर्फ अंदर वाला डाटा डिलीट करना है तो क्लियर कंटेंट भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो एक कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम को अच्छा रो को डिलीट करने का तरीका भी आपको मैंने बताया कि जैसे ये रो है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ अगेन, इसको डिलीट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से डिलीट कर देंगे, आपकी ये रो भी डिलीट हो जाती है। तो इसके अलावा और भी तरीका है, जैसे एक मैं इधर कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ इधर टाइप कर देता हूँ, कुछ इधर टाइप कर देता हूँ। जैसे ये बी कॉलम मुझे डिलीट करना है तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें, पहले तो आप राइट क्लिक करके डिलीट करते थे ना, बट अब इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ डिलीट पे आ जाएं, ये होम के अंदर ही, होम टैब के अंदर ही डिलीट पे आ जाएं, और यहाँ से आप इसको डिलीट शीट कॉलम कर दें तो वो कॉलम आपका डिलीट कर देगा। बी कॉलम भी डिलीट करना है जो कि बहुत चौड़ा है, तो आप इसको डिलीट पे जाके डिलीट शीट कॉलम कर दें तो डिलीट कर देगा। इसी तरह से आप रो डिलीट करना चाहते हैं, ये रो नंबर 4 यानी जिसके अंदर वैल्यू 3 लिखी हुई है, ये रो मैंने डिलीट करनी है, तो पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर नाम के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट रो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाती है। इस तरह से हम अपने रोज़ और कॉलम्स को ऐड डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम इसमें आगे मज़ीद इंशाल्लाह बेसिक सीरीज़ के तरीके देखेंगे।